नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कशन किया था कि हम रोलिंग मिल में जीरो कोबल्ट कैसे करें, आज मैं उसी को आगे लेकर के बताऊंगा। जैसे कल पिछले वीडियो में गाइड बॉक्स, स्पीड मिसमैच और पास डिजाइन वगैरह ये सारी चीज़ें बताई थी, और प्रॉपर मिल चेक न करना, ये सारे रीजन बताए थे। तो आज हम इनमें से एक टॉपिक लेके चलेंगे गाइड बॉक्स के बारे में। गाइड बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ ध्यान देंगे जिससे हम अपना जीरो कोबल कर सकें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरा मनोबल नहीं बनेगा, और मनोबल अगर टूट गया तो फिर आगे वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। वैसे मैं हारने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अभी नया नया शुरू किया, तो मुझे मालूम है मेरे खुद के भी जानने पहचानने वाले भी हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, अरे यार ये तो सी नायक ने वीडियो बनाया। लेकिन मैं इसलिए नहीं मैंने वीडियो बनाया कि मुझे इससे सब्सक्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा जो 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, बता सकूं आप लोगों को, इसलिए मैंने ये सब किया है। और अगर आपको ये सारी जानकारी परमानेंट आप चाहते हैं कि मिलती रहे, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हर समय नहीं पड़ती तो, लेकिन कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में या साल भर में। हाँ, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेन टॉपिक में चलते हैं कि हम कोबल जीरो कैसे करें। अगर हमको कोबल जीरो करना है तो सबसे पहले एंट्री गाइड को हम ध्यान देते हैं। एंट्री गाइड को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला काम, जब भी हम स्टैंड में लगाते हैं तो एकदम सेंटर में लगा करके टाइट करना है, और उसका सेंटर एक एंगल से नहीं देखना कभी भी कि सामने से सीधा देख लिया सीधा है, क्योंकि कभी कभी नज़र है धोखा खा जाती है। हमको 3-4 एंगलों से देखना है, सामने से भी देखना है, लेफ्ट से मुड़ करके भी देखना है, राइट से भी मुड़ करके देखना है, और सबसे महत्वपूर्ण, एंट्री गाइड अगर एकदम सेंटर देखना है तो आप डिलीवरी की तरफ से जाइए। एंट्री गाइड के आगे एक कोई वाइट कलर का पेपर लगा दीजिए, और डिलीवरी से आप देखेंगे तो आपको पूरा प्रोफाइल सहित, पास प्रोफाइल के साथ एकदम सेंटर दिखेगा। अगर आपका रोलर गाइड का प्रोफाइल वाला है तो प्रोफाइल दिखेगा, और फ्लैट है तो फ्लैट जैसा दिखेगा। और थोड़ा सा भी अगर आउट होगा कहीं भी, या रेस्ट बारी भी अप डाउन होगी, तो वो भी आपको नज़र पाएगा एकदम। लेकिन आपको डिलीवरी गाइड की तरफ से देखना पड़ेगा, वहाँ से आप देखने की कोशिश करिए एकदम। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्पेस नहीं होता तो प्रॉब्लम होता। ब्लॉक में है तो ब्लॉक में इतनी जगह नहीं होती कि हम एंट्री गाइड की तरफ से सर अंदर घुसा के देख सकें, तो वहाँ पर क्या करते हैं, लेंस को यूज कर सकते हैं। लेंस कहाँ लगाते हैं, डिलीवरी गाइड के कहीं कहीं जगह होती है थोड़ा सा तो ब्लॉक में, तो हम डिलीवरी गाइड में सर आँख लगा के देख लेते हैं, और वहीं से सेंटर दिख जाता है। और नहीं तो फिर लेंस का यूज करते हैं, लेंस से भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो डिलीवरी गाइड हमने सेंटर कर दिया, अब इसके बाद जो एंट्री गाइड कर दिए। अब एंट्री गाइड के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगी रहती है उसमें रोल के अंदर होता बैरिंग। तो बैरिंग में लुब्रिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर लुब्रिकेशन नहीं हुआ, बैरिंग सूख गई और पानी से ही चलती रही, तो फिर वो टूट जाएगी या प्ले आ जाएगा तो कोबल होना ही होना है। इसलिए आपको प्रॉपर लुब्रिकेशन करते ही रहना है। आपको देखना है पहले कि हम मेरा गाइड बॉक्स का लुब्रिकेशन कितनी देर तक चलता है। एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, 4 घंटे चलता है, 6 घंटे चलता है, या 12 घंटे तक चल जाता है। तो या अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है कि हम वहीं पर लुब्रिकेशन बहुत ही जल्दी कर सकते हैं तो लुब्रिकेशन करिए, नहीं तो गाइड खोल कर बाहर करिए, दूसरा लगा दीजिए। आपको जिसमें कम टाइम लगता है उसी हिसाब से मैनेज करिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप गाइड खोल करके ही बाहर निकाल के चेंज करिए, नहीं। अगर वहाँ पर लुब्रिकेशन का सिस्टम है, या ऑटो में बहुत ऑटोमेशन के मिले हैं बहुत सारे, तो वहाँ आपको लुब्रिकेशन का ध्यान नहीं देना पड़ता है। एसएमएस मिले और डेली वगैरह की ऐसी मिले हैं जहाँ पर मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली ग्रीसिंग
सिस्टम रहता है, ऑटो में ग्रीस होता है, कोई टेंशन नहीं रहता, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन का ध्यान नहीं रखना इतना। लेकिन गाइड बॉक्स बनाते वक्त उसकी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अगर उस पर कचरा आ गया या चौक हो गया तो फिर लुब्रिकेशन जाना बंद कर देगा, ब्लॉक हो जाएगा और गाइडें जाने लगेंगी। इसलिए जब भी गाइड बने तो गाइड फिटर को चाहिए कि उसको एक बार पूरा क्लीन करे, नीट एंड क्लीन डीजल से, और चेक करे हवा मार मार के कि प्रॉपर हवा पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है और लुब्रिकेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें पानी का, यानी वाटर कूलिंग। अगर वाटर कूलिंग प्रॉपर नहीं होगा आपका तो कितना भी लुब्रिकेशन कर लो, कुछ भी कर लो, गाइड को फेल होना ही होना, उसका बेरिंग जाना ही जाना है। क्योंकि जब हम 1100-1150 डिग्री टेम्परेचर का माल उस पर कंटिन्यू रोलिंग करेंगे और बीच में गैप उसको 5 सेकंड 10 सेकंड या 6 सेकंड या 10 सेकंड, मिनिमम 6 सेकंड तक तो रहते ही है, लेकिन आमतौर पर 8 या 10 सेकंड तक ही चलाते हैं गैप दे करके। तो 8 या 10 सेकंड के बाद फिर दूसरा आ जाना है और इतना उसको टेम्परेचर देते रहना। इसके बाद फिर उसको प्रेस करके भी जाएगा, प्रेशर भी होता है उस पर, तो उसको गर्म होना ही होना है। गर्म होके वो लाल हो जाएगी और बैरिंग उसका चला जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कब गाइड फेल होके कोबल हो गया। ठीक है, तो हमको गाइड बॉक्स में वाटर कूलिंग प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एंट्री गाइड के अंदर स्टैटिक लगता है, उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर स्टैटिक का साइज बराबर नहीं है तो हमारा कोबल होना ही होना है। अगर हमारा रोल ओवल बना रहे, ओवल जा रहा है, ठीक है, ओवल का प्रोफाइल है, तो हमारा स्टैटिक गाइड का प्रोफाइल भी ओवल होना चाहिए। आगे जो रोल लगे हुए हैं वो फ्लैट नहीं होकर के प्रोफाइल वाले होना चाहिए, तभी वो माल को पकड़ेगा, अन्यथा वो पास में घुमा देगा और कोबल हो जाएगा। ठीक। और जितने का साइज उस स्टैंड से फिनिश हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए TMT 10 mm फिनिश हो रहा है, गाइड का ओपनिंग 10 mm रखना है, मैक्सिमम 10.5। 11 भी हो गया कट के कोई दिक्कत नहीं, 11.2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 11.2 चलता है, चलेगा, लेकिन वो कभी ना कभी कोबल करेगा। अगर आपको चाहिए कि 0 कोबल चाहिए तो 10 mm से स्टार्टिंग होता है और 11 पे स्टॉप हो जाता है। अगर ओवल है तो, फ्लैट ओवल है तो नहीं, फ्लैट ओवल हो तो 1 मिलीमीटर साइज और कम हो जाएगा आपका, 9 mm से स्टार्ट होकर 10 mm में क्लोज हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही 12 में भी यही होगा। ठीक, 12 mm से स्टार्ट होकर 13 में क्लोज, मैक्सिमम 13, 1 मिलीमीटर कट गया, चेंज करो, या उसमें बेल्डिंग करके दोबारा चेंज करने का मतलब फेंक मत दो, उसको बेल्डिंग करवा के, अगर आपके पास ऑप्शन है तो मशीनिंग करवा के फिर से आपका पर स्टैटिक बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन साइज प्रॉपर होना चाहिए। अगर कट गया तो मटेरियल को घुमाने लगेगा या इधर उधर मारने लगेगा। अगर आपका प्रोफाइल है, गाइड कट गया तो प्रोफाइल के थोड़ा सा जो प्रोफाइल बना रहता है ना, थोड़ा सा ऊपर सेंटर में जाके मारेगा या नीचे में मारेगा, और थोड़ा सा भी मार दिया तो वहीं का वहीं गाइड में जाके रुक जाएगा। अक्सर हम देखते हैं ना कि कहाँ, बोले स्टैटिक में जाके गाइड में जाके रुक गया, आगे रोल के आगे गए नहीं, माल तो लगा नहीं, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, वो गाइड आपकी सही नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपको स्टैटिक गाइड को चेंज करना है, प्रॉपर साइज का रखना ही पड़ेगा। ठीक। फिर इसके बाद गाइड में जो रोल लगते हैं वो फ्लैट लगा रहे हैं या प्रोफाइल लगा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर हम फ्लैट ओवल यूज कर रहे हैं तो हमको फ्लैट ही लगाना है, प्रोफाइल नहीं लगाना। प्रोफाइल लगाओगे माल उसी में रुक जाएगा, या फिर गाइड आपको ज़्यादा ओपन करके रखनी पड़ेगी, ओपन करके रखनी पड़ेगी तो माल को घुमा देगा। अगर फ्लैट ओवल है तो फ्लैट रोल ही होना चाहिए और स्टैटिक भी फ्लैट होना चाहिए। और अगर ओवल है तो प्रोफाइल वाला, ओवल प्रोफाइल वाला एंट्री गाइड का रोलर होना चाहिए और स्टैटिक होना चाहिए, दोनों चीज़ें।
इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभी अपना वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं अभी ख़त्म करता हूँ, और अगले वीडियो में फिर मैं आपको जानकारी दे दूँगा। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।